नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो ग्वालियर के किले से जुड़ी है। ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है एक परिवार की, कुछ गहरे राजों की और एक ऐसे प्यार और बलिदान की जो सच में हर हद को पार कर जाता है। कहानी का केंद्र है मधु, जिसके परिवार को एक रहस्य ने 15 सालों तक, सोचिए 15 सालों तक अलग रखा और इसका अंत एक बहुत ही भयानक त्रासदी में हुआ। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाली 23 साल की मधु से। लेकिन असली बात यह है कि वो 15 सालों से ग्वालियर में अपने पिता से बिल्कुल अलग रह रही है और इस जुदाई के पीछे एक गहरा और बहुत ही डरावना राज छिपा हुआ है। मधु की पारिवारिक स्थिति आप समझिए किसी पहेली से कम नहीं थी। वो अपनी मां के साथ दिल्ली में थी और पिता ग्वालियर में। और अजीब बात यह कि वो 15 सालों में एक बार भी उससे मिलने नहीं आए। मां तो अक्सर ग्वालियर जाती थीं, पर मधु को हमेशा किसी न किसी बहाने से रोकती थीं। आखिरकार तंग आकर मधु ने फैसला किया कि वो सबको एक सरप्राइज देगी। लेकिन सोचिए, मधु के ग्वालियर पहुंचते ही क्या हुआ। उसकी मां खुशी से झूमने के बजाय डर से कांप उठीं। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। वो मधु से वापस दिल्ली जाने की भीख मांगने लगी। और बस यहीं से ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया। मधु के आने की वो रात उसके परिवार के लिए एक भयानक मोड़ लेकर आई। उस रात एक परेशान करने वाले सपने ने असल जिंदगी की एक बहुत बड़ी त्रासदी का संकेत दे दिया था। तो हुआ ये कि उस रात काफी देर हो चुकी थी, पर मधु के पापा घर नहीं लौटे थे। उनका फोन भी नहीं लग रहा था। मां की बातों से दुखी मधु जैसे ही घर से निकलने वाली थी, उसे चक्कर आया और वो वहीं बेहोश हो गई। और अगली सुबह जो खबर आई, उसने सबकी रूह कंपा दी। खबर थी कि उसके पिता ने ग्वालियर किले की छत से कूदकर जान दे दी थी। और सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात यह थी कि बेहोशी की हालत में मधु ने एक सपना देखा। उसने देखा कि उसके पापा किले की छत पर हैं और वहां उन्हें एक भयानक औरत मिलती है, जिसका आधा चेहरा है ही नहीं, और उसे देखते ही वो नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक सपना था, एक इत्तफाक, या फिर इसके पीछे कुछ और भी ज्यादा भयावह था? जानते हैं, जब मधु ने अपनी मां को यह सपना बताया तो 15 साल पुराना एक ऐसा राज सामने आया जिसने मधु की रूह कंपा दी। तो चलिए अब कहानी में 15 साल पीछे चलते हैं, जब मधु एक छोटी बच्ची थी। उसकी मां ने बताना शुरू किया कि उस दिन ग्वालियर के किले में आखिर हुआ क्या था। सालों पहले की बात है। किले की भीड़ में छोटी सी मधु अपने माता पिता से बिछड़ गई। वो भटकते भटकते किले के एक भूतहा अंडरग्राउंड हिस्से में जा पहुंची और वहां उसका सामना एक भयानक औरत से हुआ, जिसका आधा चेहरा गायब था और हाथ पैर पर कीड़े रेंग रहे थे। उस आत्मा ने मधु को पकड़ा और उसके माथे पर एक अजीब सा सफेद पाउडर लगा दिया, जिसके बाद मधु वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मधु मिली तो वो कोमा जैसी हालत में थी। सांसें तो चल रही थी, पर आंखें बंद थीं। तब एक पंडित को बुलाया गया और उन्होंने देखते ही बता दिया कि मधु पर कोई बीमारी नहीं, बल्कि महल की एक मरी हुई दासी की आत्मा का साया है। एक ऐसी शैतानी आत्मा जो धीरे धीरे उसकी जान ले रही थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए मधु के परिवार को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसकी कीमत उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई। पंडित ने साफ साफ बता दिया कि मधु को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। किसी और को अपनी बलि देकर उस आत्मा का गुलाम बनना होगा। एक ऐसा गुलाम जिसकी जान भी जा सकती थी। सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मधु मर जाती या कोई और उसकी जगह ले लेता। और एक पिता का प्यार देखिए। मधु के पापा ने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो उस आत्मा की जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हो गए। एक बड़ी पूजा के बाद मधु तो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन वो श्राप उसके पिता पर चला गया। अब उसके पापा उस शैतानी आत्मा के गुलाम थे। और यही वो वजह थी कि वो कभी ग्वालियर नहीं छोड़ सकते थे और मधु को उनसे हमेशा दूर रहना पड़ा। पूरे 15 साल, सोचिए जरा, 15 सालों तक मधु के पिता उस आत्मा के गुलाम बनकर रहे। उनकी नौकरी चली गई, वो लगातार बीमार रहने लगे, पर अपनी बेटी को उन्होंने हमेशा सुरक्षित रखा। तो अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। जब मधु 15 साल बाद ग्वालियर लौटी तो वो आत्मा फिर से उसकी जान लेना चाहती थी और अपनी बेटी को दूसरी बार बचाने के लिए उसके पिता ने अपनी जान देकर अंतिम बलिदान दे दिया। इस भयानक घटना के बाद परिवार तो बिखर गया, लेकिन कुछ सवाल
आज भी ग्वालियर किले की दीवारों में गूंज रहे हैं। इस घटना के बाद मधु और उसकी मां ने हमेशा के लिए ग्वालियर छोड़ दिया। उसके पिता को एक हीरो के रूप में याद किया जाता है, जिसने अपनी बेटी की जान बचाई। लेकिन डराने वाली बात यह है कि आज भी ग्वालियर किले से लोगों के कूदकर जान देने की खबरें आती रहती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ग्वालियर का किला वाकई में भूता है या ये सिर्फ एक दुखद कहानी है। खैर, सच्चाई जो भी हो, ये कहानी एक पिता के असीम प्यार और बलिदान की हमेशा याद दिलाती है।